हमारे मोहल्ले में एक घर काफी अरसा से खाली पड़ा था। फिर उसमें नए किरायादार आ गए। एक मर्द और एक औरत पर मुश्तमिल ये एक मुख्तसर सा कुंबा था। उन्होंने तमाम मोहल्ले वालों से अपना तारुफ मियाँ बीवी की हैसियत से कराया। मर्द का नाम दिल बरहान था, जबकि औरत ने हमें अपना नाम साहिबे जान बतलाया। चंद दिनों में ही औरत का पास पड़ोस में आना जाना हो गया। मर्द तो सुबह का गया शाम को लौटता। औरत सारा दिन घर में अकेली रह जाती। उसको परदेसी जानकर और उसकी तन्हाई का ख्याल करके मोहल्ले पड़ोस की सभी औरतें उसके साथ हुस्ने सलूक से पेश आती थी। हमारी माँ को साहिबे जान की तन्हाई का बड़ा एहसास था। कहती थी कि बेचारी के घर में कोई बच्चा भी नहीं कि उसका जी बहल जाए, जबकि वो खुद बच्चों से बेहद प्यार करती है। हर किसी का बच्चा देखकर खुश होती है, ये बात थी। तभी जब भी साहिबे जान किसी का बच्चा देखती तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती थी। साहिबे जान ज्यादा बातूनी नहीं थी। वो बज़ाहिर बड़ी पुरसुकून और मतीन दिखाई देती थी, लेकिन उसका चेहरा देखकर यूं महसूस होता था जैसे उसके अंदर तूफान बलाहेज छुपा हो। जब भी वो बात करती तो ये जरूर कहती, मुझको तो हमेशा भरे कुंभे में रहने की आदत थी, अब अकेला घर काटने को दौड़ता है। अगर आप लोगों का आसरा ना होता तो ना जाने मेरा क्या हाल होता। मेरी अम्मा जान और भाभी को साहिबे जान से बड़ी हमदर्दी हो गई थी। अक्सर अपने घर के बच्चों को उसके पास भेज दिया करती थी, ताकि उस बेचारी का दिल लगा रहे। साहिबे जान के घर की दीवार हमारी दीवार से मिली हुई थी, इसलिए उसका सबसे ज्यादा राबता हम ही से रहता था। उसको यहाँ आए 2 माह हुए थे, मगर वो हम लोगों से इतनी ज्यादा घुल मिल गई थी, ऐसा लगता था कि हमारे घर की फर्द और बरसों की यहाँ रह रही हो। एक बात अजीब थी, जिस कदर साहिबे जान मिलनसार और मोहब्बत करने वाली औरत थी, उसका शोहर उसके बिल्कुल बरअक्स था। वो बहुत कम किसी से मिलता था और बातचीत भी कम करता था। साहिबे जान कहती थी, अपनी अपनी तबीयत है, इसकी आदत ऐसी ही है। दिल भर खान तन्हाई पसंद है, जबकि मैं ऐसी नहीं। अगर कोई बात करने वाला ना हो तो मेरा दम घुटने लगता है। साहिबे जान को हमारे मोहल्ले में आए अब 3 माह गुजर गए थे कि एक दिन उसने कहा कि काम के सिलसिले में मेरा शोहर मीरपुर जा रहा है। अम्मा कहने लगी, तो फिर तुम क्यों फिक्र करती हो? हम लोग जो तुम्हारे पास हैं, वो जाता है तो उसको जाने दो। मर्द तो काम के सिलसिले में जाते हैं, कहो तो रात को मैं आकर तुम्हारे पास सो जाया करूंगी। कहने लगी, नहीं अम्मा जी, ऐसी बात नहीं है। मैं डरती तो बिल्कुल नहीं हूँ। अपने घर में डर कैसा, बस यही फिक्र है कि हान ज्यादा दिन ना लगा दे। हमारे साथ वाले घर में अख्तर साहिब रहते थे। उनकी एक ही बच्ची थी, जिसकी उम्र 8 साल होगी। बड़ी प्यारी और लाडली थी। अकलौती होने की वजह से घर वाले उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते थे। साहिबे जान ने उस बच्ची से बहुत प्यार बढ़ा लिया था, जिसकी वजह से समरीना हर वक्त यही चाहती थी कि वो साहिबे जान के पास रहा करे। थोड़ी थोड़ी देर बाद वो उसके घर जा घुसती और बड़ी मुश्किल से वापस आती थी। साहिबे जान उसको खिलाती पिलाती, उसके साथ बच्चों की तरह खेलती और उसका बड़ा ख्याल रखती थी। यही वजह थी कि समरीन भी ज्यादातर साहिबे जान के पास रहना पसंद करती थी। समरीना और मेरी भतीजी साइमा दोनों हम उम्र थी, एक साथ स्कूल जाती थी और एक ही क्लास में पढ़ती थी, और दोनों आपस में अच्छी दोस्त भी थी। जब भी समरीना साहिबे जान के यहाँ जाती तो साइमा को भी बुलाकर साथ ले जाती। दोनों उसके घर में बैठी घंटों गुड़िया से खेलती रहती। कभी भाभी कुछ कहती तो अम्मा जान उन्हें समझा बुझा देती कि दुल्हन रहने दो, साहिब जान बेचारी बेऔलाद है, इन बच्चियों के जाने से उसके घर में रौनक हो जाती है, उसका जी बहल जाता है। बहुत प्यार करती है वो उनको। तुम यूं बार बार साइमा को आवाज ना दिया करो, उसका जी बुरा हो जाएगा। दिल बरहान को गए हफ्ता हो गया था। वो 3 दिन का कह कर गया था और अभी तक नहीं लौटा था। साहिबे जान बड़ी फिक्रमंद हो रही थी। फिर हफ्ता और गुजर गया, ना उसने कोई हाथ भेजा और ना इतला ही भेजी। साहिबे जान बेहद उदास और परेशान नजर आती थी। अम्मा से कहने लगी कि 2-4 दिन और देखूंगी, उसके बाद मैं खुद ही मीरपुर चली जाऊंगी। पता तो करूं क्या बात है।
साहिबे जान से मोहल्ले के सारे बच्चे मानवस थे, मगर समरीना और साइमा की तो बात ही कुछ और थी। वो उन पर जान छिड़कती थी। जिस रोज साहिबे जान गई, किसी को पता ना चला, क्योंकि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। उस रोज स्कूल में छुट्टी का दिन था। नाश्ता करते ही समरीना हमारे घर आ गई और साइमा को लेकर वो साहिबे जान के घर चली गई। ये रोज का मामूल था। इस बात का किसी ने नोटिस ना लिया। लेकिन हैरत की बात यह है कि समरीना और साइमा के साथ साहिबे जान को भी किसी ने घर से निकलते या कहीं जाते नहीं देखा था। दोपहर तक हमने दोनों बच्चियों की खबर ना ली। जब दोपहर ढल गई तो भाभी ने मेरे छोटे भाई से कहा कि फयाज जाओ, साइमा को तो जाकर ले आओ। सुबह की गई हुई है, अभी तक नहीं लौटी। साहिबे जान से कहना अब इसको घर भेज दो, उसने शाम को कायदा पढ़ना है। फयाज ने आकर बताया साहिबे जान का घर खुला हुआ है और घर में कोई नहीं है। भाभी समझी कि वो बच्चियों को साथ लेकर किसी पड़ोस के घर में जा बैठी है। उन्होंने ध्यान ना दिया, क्योंकि ये तो उनके या हमारे घर के भी वहमो गुमान में नहीं था कि वो बच्चियों को लेकर कहीं गायब हो गई है। शाम हो गई तो भाभी ने फिर कहा, अरे अब तो जाकर उसको ले आओ। बच्ची रात के वक्त पराए घर में रहती है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। अम्मा ने भी महसूस किया कि आज साइमा गैर मामूली हद तक घर से बाहर रही है। वो खुद बुर्का पहनकर साहिबे जान के घर चली गई ताकि जाकर पोती को ले आए। जरा देर बाद अम्मा वापस लौटी तो उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, क्योंकि साहिबे जान का हाली घर बाएं बाएं कर रहा था। वहां ना तो वो औरत थी, ना बच्चियां ही थी। समरीना की माँ भी हमारे घर बैठी थी कि समरीना सुबह से साहिबे जान के पास थी, मगर अब वहां कोई नहीं है। बेगम अख्तर परेशान होकर हमारे यहाँ आ गई थी। तमाम मोहल्ले में देख लिया, तीनों का कुछ पता ना था। फिक्र की बात तो थी ही। भाभी ना जीती थी ना मरती थी, हर एक की तरफ लुटी लुटी नजरों से देखती थी और पूछती थी कि कहाँ गई होगी मेरी बच्ची। यही हाल समरीना की अम्मी बेगम अख्तर का भी था। वो बेचारी तो भाभी से भी ज्यादा बेहाल नजर आ रही थी। उसकी अकलौती बच्ची ही उसकी कुल कायनात थी। मोहल्ले के सब बच्चों से पूछा, एक ने बताया कि समरीना और साइमा तो खाला साहिब जान के साथ सुबह कहीं जा रही थी। समरीना ने मुझे कहा था कि हम अंकल हान को लेने मीरपुर जा रहे हैं, कल वापिस आ जाएंगे, मगर तुम किसी को ना बताना, अम्मी हमको मीरपुर नहीं जाने देंगी। सारे मोहल्ले वाले जमा हो गए। सबकी यही राय थी कि अब पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दो, क्योंकि साहिबे जान का कोई और पता किसी के पास ना था और ना ही मोहल्ले में कोई ये जानता था कि ये कौन लोग थे, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। अपने तौर पर भी दोनों बच्चियों को बहुत ढूंढा गया। अख्तर साहिब के घर और हमारे घर में एक जैसा मातम बरपा था। पूछते पूछते एक पान के कैबन वाले तक पहुंचे, जिसने बताया कि मैंने सुबह के वक्त फला हुलिये की औरत को दो छोटी बच्चियों के हमरा यहाँ से गुजरते देखा था। शायद स्टेशन की तरफ गई हूँ, क्योंकि वो सड़क उधर को जाती थी। स्टेशन पर भागे दौड़े पुलिस भी हरकत में आई, मगर साहिबे जान को ना मिलना था ना मिली, और साथ ही हमारी दोनों बच्चियों का सुराग भी ना मिल सका। भाभी साइमा को आवाज देती थी, मगर फिर मुठियां बींच लेती थी और उन्हें गश आ जाता था। उनकी हालत बहुत खराब थी। उन्हें डॉक्टर नींद के इंजेक्शन लगाकर सुला देते थे, क्योंकि वो उम्मीद से थी और डॉक्टर को ये डर था कि इससे कहीं उनकी जान ही खतरे में ना पड़ जाए। बेगम अख्तर का हाल तो इससे भी बुरा था। उसके घर की रौनक और आंखों की ठंडक उनकी अकलौती बेटी समरीना ही तो थी। उनकी हालत तो ऐसी थी कि बिलाहिर उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। मुद्दतों वो अपने हवासों में ना आ सकी। वक्त के साथ सदमा तो सह लिया, मगर भाभी जान को सब्र फिर भी ना आता कि जैसे जीते जी मर गई हूँ। सांस चलती थी, हर सांस के साथ मगर आस कि शायद कभी उनकी लहते जिगर मिल जाए।